इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये एपिड्यूरल के ऊपर। फर्स्ट डिलीवरी में मेरे साथ हुआ है एपिड्यूरल लेने के बाद। बैक पेन रहता है पूरी जिंदगी, वो पेन नहीं होगा, आपको दर्द नहीं होगा, बट आपके मसल्स नहीं हुआ, मतलब उसको पेन फील हो रहे थे। ये इंजेक्शन की प्राइस इतनी नहीं है जितनी इसको लगाने वाले की कॉस्ट। जो पतली सी तार जैसा होता है और ये आपकी रीढ़ की हड्डी में गेम ही एक्चुअली करेक्ट पोजीशन पे जाना करेक्ट है। पोजीशन, हाँ कईयों और वो डॉक्टर स्पेशली आता है। आप थोड़ा ऐसे करके चलने लग जाते हो कि जब हम एपिड्यूरल लेते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमें कब पुश करना है। पहले जो एक फीमेल थी उन्होंने 4 लिए थे। हाँ, मतलब सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। की हाल चाल। सो ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਏ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਚ बनेगी या हिंदी ਚ बनेगी। आई थिंक शुड बी इन हिंदी। इट शुड बी इन हिंदी। हाँ, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। सो हमने सोचा कि वाई नॉट इन हिंदी, बिकॉज एक हमने आई थिंक कोई एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आई थिंक सिम्टम डिस्कस किए थे, क्या किए थे बेबी और थोड़ा Cloud9 का, तो वो हमने पंजाबी में बना दिया और नीचे ना इतने सारे कमेंट्स आए कि प्लीज़ मेक इट इन हिंदी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जिन्होंने नहीं समझ आती, सो दे विल अंडरस्टैंड, सो वी विल मेक इट इन हिंदी। पंजाबी वालों ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ आई थिंक, हाँ आई थिंक पर अपनी थोड़ी ठेठ है मैं भी ता करके। सो जी जो आज का वीडियो है वो है एपिड्यूरल के ऊपर। ये बड़ा ही एक क्या बोलते हैं सीक्रेट टॉपिक है। सो पहले ही हम लोग डिस्क्लेमर देना चाहते हैं दैट वी आर नॉट सर्टिफाइड डॉक्टर्स। सो जो भी हम लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, है ना, तो हर किसी की अपनी कॉल है, अगर वो लेना चाहे ना लेना चाहे, बट हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी में मेरे साथ हुआ है एपिड्यूरल लेने के बाद, और मैंने क्यों कॉल ली एपिड्यूरल की। तो हम पूरी जर्नी थोड़ी सी दोबारा से सारे आपको एक्सप्लेन कर देंगे, रिकॉल कर लेते थोड़ा आप लोगों को ईजी हो जाएगा कि ये प्रोसेस में जाना चाहिए कि नहीं। पहले तो हम बात करेंगे जो मिथ्स घूमते हैं ऑनलाइन कि एपिड्यूरल लेने से ये हो जाता है वो हो जाता है, पहले हम उन पे बात कर लेते हैं। तो कौन से मिथ हैं जो ऑनलाइन होते हैं कि भाई एपिड्यूरल, मैंने जो सबसे ज़्यादा सुना है बैक पेन रहता है पूरी ज़िंदगी। सो एपिड्यूरल बेसिकली बोला जाता है इजी लैंग्वेज में पेनलेस डिलीवरी। जो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करते हैं उसमें पेन नहीं होता है, बट आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं। तो एपिड्यूरल पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है, तो उसको एपिड्यूरल बोला जाता है। आपको पेन नहीं होगा, आपको दर्द नहीं होगा, बट आपके मसल्स जो अंदर हैं वो जब ऊपर नीचे होंगे या वो अगर मतलब खुलेंगे या बंद होंगे तो आपको वो फील होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस। बट आपको पेन जो है, जो वो मसल्स खुलने या बंद होने की वजह से जो आपको दर्द महसूस होता है वो आपको दर्द नहीं होगा। तो इतना ही डिफरेंस है। और कई बार मैंने सुना, एक तो ये बैक पेन और एक ये भी बोलते हैं कि अगर आपने एपिड्यूरल ले लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, बट वीकांत से ऐसा नहीं है। मे बी कई लोगों की बॉडी को एक एपिड्यूरल से फर्क नहीं पड़ता होगा, है ना, डिपेंड बॉडी टू बॉडी। जैसे कि चेरी ने भी लिया था पर चेरी को अभी फील नहीं हुआ, मतलब उसको पेन फील हो रहे थे। तो ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। नहीं, एक ये होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा और कि बेबी आप कॉन्ट्रैक्शंस कब हो रही हैं, अच्छा वो बात आपको समझ ही नहीं आएगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील होती हैं, बस आपको पेन नहीं होता। अभी जहाँ तक सवाल है कि इससे बैक पेन होती है या फिर लोग बोलते हैं पूरी ज़िंदगी में, बड़ा सुने हैं ना अपने दिमाग च भी बात ऐसी कि इससे पूरी ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग बैक पेन होती है। ऐसा नहीं है कि इससे किसी किस्म की आपको बैक पेन होगी। मे बी कुछ केसेस में हो जाए, वहाँ पे आई थिंक रीज़न ये होता है क्योंकि एपिड्यूरल में क्या होता है, खासकर ये इंजेक्शन की प्राइस इतनी नहीं है जितनी इसको लगाने वाले की कॉस्ट। जो डॉक्टर इसको स्पेशली लगाने आता है ही चार्जेस 70% ऑफ द प्राइस ऑफ दिस होल इंजेक्शन। तो जो डॉक्टर लगाने आता है वो बिल्कुल ही प्रॉपरली इस चीज़ में, मतलब उसने स्पेशलिटी की होती है, क्योंकि एक बड़ी पतली सी वायर होती है ये,
मतलब ये इंजेक्शन जो होता है ऐसे पतली सी तार जैसा होता है और ये आपकी रीढ़ की हड्डी में ये लोग हाँ फिक्स ही कर देते हैं उसको, वायर को। तब उसको कैसे आपकी रीढ़ की हड्डी में डालना है और किस तरीके से वो सही पोजीशन पे बैठे, उसमें अगर गड़बड़ी हो जाए, हमने पूछा भी था, वो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट आया था उसने बताया भी था। गेम ही एक्चुअली करेक्ट पोजीशन पे जाना करेक्ट है। पोजीशन, हाँ। कईयों का क्या होता है, अगर ऊपर नीचे हो जाए ना वो तो हिल फिर जाएं, हाँ, वो फिर हिल कह जाएं। सकते हैं कि कुछ मे भी हो सकता है हाँ, साइड इफेक्ट्स उसके। हाँ। मेन जो होता है अगर वो करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा तो वो आपको एक पोजीशन पे बिठाते हैं आके, जो डॉक्टर हैं वो आपको बोलेंगे कि इस पिलो पोजीशन लो। में बैठो, हाँ, और बैठे रहो। मुझे जैसे कि उन्होंने एक पिलो दिया था और बोला था थोड़ा सा आगे को बेंड हो जाओ, हाँ। तो पिलो लेके थोड़ा बेंड होना है, तो वो आई थिंक कुछ उनका होगा पॉइंट्स जहाँ पर उनको इंसर्ट करना होता है। हाँ, हाँ, हाँ। वो उन्होंने किया, फिर यहाँ पर उन्होंने पाइप लटका दी थी। हाँ हाँ, तो वो पाइप से आई थिंक फिर प्रॉपरली जो भी है वो देते रहते हैं। तो बेसिकली शायद आई थिंक आप लोगों के कमेंट्स भी आएंगे कि किसी के साथ हुआ है, किसी के साथ नहीं हुआ। वो आप Maybe- शेयर कर सकते हैं, हाँ, आप करो। हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से डॉक्टर से पूछा था कि मे बी ये हो सकता है, पर उसका रीज़न यही होता है कि मोस्टली जिनकी पोजीशन ठीक नहीं बैठती या जो लगवाते हुए हिल जाते हैं या वो पोजीशन नहीं ले पाते, उनके साथ ये मोस्टली होता है। ये हमें उस डॉक्टर ने खुद बताया था। और वो डॉक्टर स्पेशली आता है, उसको बुलाया जाता है टाइम दे के, वो स्पेशली आएगा और वो आपकी प्रेगनेंसी की जो टीम है उससे अलग होता है। वो सिर्फ इसीलिए खड़ा होता है वहाँ पे क्योंकि उसने वो लगाना है और वो लगा के अपना चले जाता है। तो बेसिकली ये जो बात है कि उससे बैक पेन लगाओगे तो होगा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बैक पेन आपका एपिड्यूरल से हो, क्योंकि जो 9 मंथ्स की आपकी जर्नी होती है उसमें भी आपकी जो बैकबोन होती है ना वो मुड़ जाती है, आपको पता है। आप थोड़ा ऐसे करके चलने लग जाते हो, क्योंकि मेरी मनहीर के टाइम पे जब मैंने अपनी बैकबोन देखी तो वो नीचे से ऐसे थी और मैं देख के डर गई कि ये क्या हो गया। वो है कि हम लोग जो 9 मंथ बेबी को कैरी करते हैं, हमारा जो पोस्चर होता है उसकी वजह से हमारी बैकबोन भी वो हो जाती है। हमें 9 मंथ्स में भी पेन होने शुरू हो जाता है। हाँ, बट यही होता है कि जो 9th मंथ वाला होता है वो हम सोचते हैं प्रेगनेंसी का पेन है, ये है वो है जो भी है। कई लोग रेस्ट नहीं करते हैं, कई लोग फुल्ली लाइक 24 आवर्स हाउसवाइफ का काम करते हैं, सारा कुछ खुद ही करते हैं, तो पेन बैक का रहता है 9 मंथ। बट अगर हम एपिड्यूरल भी ले लेते हैं, उसके बाद अगर और पेन शुरू हो जाता है तो फिर उसको एपिड्यूरल पे कह देते हैं कि मे भी उसकी वजह से हुआ। बट मुझे लगता है ये सारी जर्नी ही एक रिलेट करती है बैक पेन से। करती है। हाँ हाँ, बेसिकली यार फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैं आप लोगों को बताऊं कि एपिड्यूरल एक ऐसा रेवोल्यूशन है प्रेगनेंसी में, वरदान। हाँ, वरदान ही है प्रेगनेंसी में कि आप एक पेनलेस डिलीवरी आराम से कर पाते हो। नॉर्मल मोस्टली लड़कियां डर जाती हैं और नेचुरल डिलीवरी पे ना जाके सी सेक्शन करवा लेती हैं कि पेन ना हो। होगा। हाँ, कि पेन होगा। बट एपिड्यूरल एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको पेनलेस डिलीवरी करने में बहुत मदद मिल जाती है। पेन आपको तब भी थोड़ा बहुत होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, पर उस लेवल का नहीं होगा। पेन नहीं होगा, आपको फील होगा कि हाँ अभी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या अभी टाइम आ गया है, वो आपको इंटरनल फील होता रहेगा, बट आपको पेन नहीं होगा। जो सेकंड मुझे सबसे ज़्यादा सुनने में मिलता है कि जब हम एपिड्यूरल लेते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमें कब पुश करना है, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आपको पता चलेगा, पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब पुश करना है। तो जिसका रिजल्ट क्या होता है कि उनको एंड ऑफ द डे फिर सी सेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं आता, वो एक तो पहले ही घबराए होते हैं, डरा भी होता है ना। तो एक ये भी है कि एपिड्यूरल का कि समझ ना आना, बट ऐसा नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे पता चल रहा था कि अब मुझे पुश करना है या अब मुझे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। इवन मैंने चेरी से ही पूछा था तो उसको भी क्या था, कहती है अभी मेरा इतना असर हो नहीं पाया था कि बेबी उसका जल्दी डिलीवर हो गया था। उसका बेबी जल्दी डिलीवर हो गया। हाँ, एपिड्यूरल का असर हो ही नहीं पाया था। मेरा था कि मुझे डॉक्टर ने बोला था जिस दिन मैं एडमिट हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बेटा अगर आपको पेन हो ज़्यादा, अगर आप बेयर नहीं कर सकते हो तो आप एपिड्यूरल ले लेना। बट मुझे तो था कि नहीं यार मैं कर लूँगी, होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे मैंने भी सी कर ली एक्चुअल की है ना, एक्चुअल पेन ही नहीं समझ आया कि सी क्योंकि पूरी रात बहुत ही हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। तब मैंने लगा यार ये पेन है तब बियरेबल है, मैं कर लूँगी। डॉक्टर ने 2 बार आके मैंने बोल लिया कि ले ली अगर नहीं होगा, मैं कि नहीं मैं कर लूँगी। नेक्स्ट डे जब प्रॉपर मेरा जो वाटर बैग ਸੀ वो ब्रोक होया, उस तो बाद एक्चुअल जब पेन शुरू हुई, आई थिंक मैं हार्डली मैं आधा घंटा ही बेयर कर पाई। मैं अभी फोन कर रही थी क्योंकि थले भी जा रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। मैं क्या यार बस हो गई और मेरी, अब मुझे एपिड्यूरल चाहिए, अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि वो पेन जो है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सप्लेन कर सकता कि वो पेन कैसा होगा। बहुत अजीब पेन होता है वो, मतलब मैंने एक्सपीरियंस ज़रूर किया है,
बट जो लेडीज 24 घंटे पेन सहती हैं ना, कई लोग 36 आवर्स पेन, भाई हैट्स ऑफ टू देम। पप्पी बॉय ने भी आई थिंक पहले कैसे लेडीज से, अभी तो पता नहीं इतना कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि इतना कुछ आ गया है आप लोगों के लिए, पर जो पहले की लेडीज थी भाई, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਧੰਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ फिर आपा कॉल ली एपिड्रोल लेने की, तो वो डॉक्टर आए और उन्होंने मुझे एपिड्रोल लिया। मैंने 2 लिए ना, पहले एक लिया, हाँ 1 लिया। सच्ची बोलूं, विद इन आई थिंक 5 to 7 मिनट्स मेरा पेन हो गया, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी आधे घंटे में ही। और अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ गई है तो बच्चे की हार्ट बीट में असर पड़ता है। तो डॉक्टर ने एपिड्रोल लेके मुझे बोला आप रेस्ट करो। मैं 2 घंटे आराम से सोई हूँ, बट मुझे कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहे थे। वो बार बार आके बेबी की हार्ट बीट चेक कर रहे थे। और एक और बेनिफिट है एपिड्रोल का, कि जो मेरा सर्विक्स था वो आई थिंक विदाउट एपिड्रोल हार्डली 1.5 इंच ही ओपन हो पाया था, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर चाहिए होता है। तो 1.5 इंच या सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर ही खुल पाया था, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको 10 सेंटीमीटर चाहिए होता है। तो एपिड्रोल लेने के बाद तो बहुत जल्दी हो गया था वो, जो हमने सोचा था 8 घंटे 6 घंटे तक होगा, जो डॉक्टर ने बोला जो था, डॉक्टर ने भी बोला जो था कंडीशन है कि भाई अभी 5-7 घंटे जाएगा। मतलब उन्होंने मेरे को बोला 19 तारीख को सुबह 2 से 3 1 से आफ्टर 12 होगा, आफ्टर 12 मतलब 3 बजे के बीच में बेबी को आप एक्सपेक्ट कीजिए। बट एपिड्यूरल से ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपका जो सर्विक्स है वो बहुत जल्दी ओपन होता है, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेस से निकल जाती है, आप रिलैक्स मोड में आ जाते हो। तो विद इन आई थिंक 2 आवर्स वो 5 to 6 सेंटीमीटर हो गया था ओपन। उसके बाद क्या हुआ, 2 आवर्स में बहुत अच्छे से सोई। मैं बोल लूं बेटा, मम्मा बोल ले। सो 2 घंटे में मेरा 5 to 6 सेंटीमीटर डायलेट हो गया था, और उसके बाद फिर से पेन होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो एपिड्यूरल का असर है वो मैक्स टू मैक्स बोला था 2 से 2.5 घंटे होता है। उसके बाद फिर मैंने एक और लिया, बट तब तक फिर मेरा नंबर आ गया था। हाँ, तब तक नंबर आ गया था इसका। हाँ। 5 बजे मुझे बुला लिया था, अब आपकी बारी, आओ आ जाओ। पर इनसे पहले जो एक फीमेल थी उन्होंने 3 या 4 लिए थे। हाँ, मुझे मतलब अच्छे से याद नहीं लिया है, था। या तो 3 लिए थे या 4 लिए थे उन्होंने, कि मैंने पूछा था। कई लोगों की बॉडी पे, जैसे मेरी बॉडी पे 2 से 2.5 घंटे असर किया था, जरूरी नहीं है हर किसी की बॉडी पे इतने टाइम तक ही असर करे। तो आई थिंक मे बी इसी की वजह से उसने ज्यादा लिए होंगे। हाँ, उन्होंने 3 या 4 लिए थे, जहाँ तक मैंने डॉक्टर से पूछा था। फिर मुझे अंदर बुलाया, और आई थिंक विद इन 15 to 20 मिनट्स लगे मनहीर को आने में, है ना। बहुत पेनलेस डिलीवरी थी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ, जिसने भी ये बनाया ना एपिड्यूरल, वो सच में ब्लेसिंग ही है। जो नॉर्मल डिलीवरी से डरते हैं, जो सोचते हैं कि मैं पेन नहीं सह सकती, प्लीज़ मेरा सी सेक्शन कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। आई थिंक चलो सी सेक्शन बेटर होगा उन सर्कमस्टेंसेस में जिनमें होता है कि हाँ इमरजेंसी आ गई है कि आपको करना होगा, बट नॉर्मल डिलीवरी अगर आप एपिड्यूरल के साथ लोगे तो मुझे लगता है आई थिंक बेस्ट है। पेनलेस डिलीवरी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पता तो चलेगा, मतलब वही है, उतना दर्द नहीं वैसा वाला पेन नहीं होगा जो मैंने आधा घंटा सहन किया। हाँ, इसने आधा घंटा सहन हाँ, बाकी अभी बताएंगे इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है। हाँ, तो इसकी प्राइसिंग को लेके बात कर लेते हैं। तो अभी पता नहीं हर हॉस्पिटल का एक अलग वो होगा, बट जहाँ पे हम थे वहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग था वो 25,000 पर 2 का, एक 12,000 12,500 एक था। हाँ, 25,000 टाइम हुआ ना। हाँ, 25,000 फॉर 2 इंजेक्शंस, मतलब 12,500 का एक है। तो करो 12,500 का एक हुआ, हमारा 25 फॉर 2 आया था। तो हर हॉस्पिटल का एक अलग मे बी हमें इतना आइडिया नहीं है, हम Cloud9 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपको 2 भी लग सकते हैं, आपको 3 भी लग सकते हैं, आपको 4 भी लग सकते हैं, डिपेंड्स आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करिए। जैसे मैंने बताया कि अमन से पहले जो लेडी थी उन्होंने ऑलमोस्ट 4 लिए थे, 3 या 4 लिए थे, तो डिपेंड करता है आपके उस पर। बट बेसिकली सच्ची में ये जो एपिड्यूरल है हमें भी बहुत मिथ थे, हमने भी यूट्यूब पे बड़ा कुछ पढ़ लिया था, एपिड्यूरल लेने से ऐसा हो जाता है, बैक पेन हो जाती है। 2.5 साल हो गए मुझे। हाँ, मेरे को कोई बैक पेन नहीं है। हाँ, अब प्रेग्नेंट हुई हूँ
अब मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरे को बैक पेन चालू हुआ है, थोड़ा थोड़ा वो भी। अगर लाइक बहुत मैं 2 किलोमीटर से अगर वॉक करती हूँ तब जाके मेरे को बैक पेन फील होने लगता है, अदरवाइज एपिड्यूरल से 2.5 साल में मेरे को फील नहीं हुआ। हाँ। तो आप एपिड्यूरल का मतलब आप अपने, अगर आपका डॉक्टर आपका रिकमेंड कर रहा है कि आप ले लो तो लेने से मत डरो, इस तरीके के मिथ्स के ऊपर मत जाओ। आपको जो भी मिथ आपके दिमाग में, हमारे भी दिमाग में जो मिथ थे, हमने वो डॉक्टर से डायरेक्टली पूछ लिए थे, तो उन्होंने ही हमें ये सारी बातें, जैसे हमने ये बैक पेन वाली डॉक्टर से ही पूछी थी कि ये बैक पेन हो जाता है, हमने सुना है वगैरह, तो कहते वो कोई अगर गलत पोजीशन में बैठ गया, किसी के सही तरीके से नहीं लगा, वो उसके हो जाता है, हर एक बंदे के। और जरूरी नहीं कि एपिड्यूरल से भी, मैंने बोला ना आपकी 9 मंथ की हिस्ट्री भी काउंट होती है, वो भी काउंट होती है ना बीच में। बट हम लोग वो सोचते हैं कि नहीं यार वो तो चलो ठीक है प्रेगनेंसी में होता है, ये तो एपिड्यूरल से ही हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हाँ। और कई लोगों के दिमाग में ये भी होगा यार इतना महंगा है एपिड्यूरल में भी, इसलिए ये लोग फोर्स कर रहे हैं हम लगाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये हम अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि एपिड्यूरल अगर आपको आपका डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है तो बिना डरे लो। जब अमन के बाद फिर जब चेरी की भी हुई थी तो हमने चेरी को पहले ही बोल दिया था कि अगर आपका डॉक्टर आपको बोल रहा है एपिड्यूरल लेने, क्योंकि ये शुरू में ना कर रही थी, बोल रही थी नहीं मैं नहीं लूंगी, क्योंकि इसके दिमाग में भी वही बातें चल रही थी जो किसी भी के भी दिमाग में चलती हैं। वो चलेंगी क्योंकि क्या प्रेगनेंसी में हम लोग 3600 चीजें सर्च करते हैं यूट्यूब में, डरा होता है यार इंसान, बट बस हर कोई करेगा, डर में आप हर एक तरीके का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो। तो आपको सीधा सीधा बता रही हूँ कि एपिड्यूरल ने मेरा क्या हेल्प किया है। मेरा सर्विक्स खुला, जो कि पूरी रात चेक किया, कुछ इतना खास वो डाइल्यूट नहीं हुआ था। उसके बाद जब एपिड्यूरल लगाया उसके बाद ही विद इन आई थिंक हाफ एन आवर उन्होंने मुझे डायलेट हो गया था। तो मेरे लिए तो यार ये ब्लेसिंग ही है। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, जिन्होंने लगाया है अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जिन्होंने नहीं लगाया वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। कि क्या किसका एक्सपीरियंस रहा है बिना एपिड्यूरल के भी। अगर किसी ने नेचुरल डिलीवरी की है तो हैट्स ऑफ, है ना, आप बहुत ही डेयरिंग है। अगर आप एक्चुअली की है तो आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करो। और एज अ मैन तो मैं सोच सकता हूँ कि किस डर और किस पेन और किस चीज़ में से निकलना पड़ता है, खासकर अगर आपने एपिड्यूरल नहीं लिया तो। हाँ ये है मेरे को तो आधे घंटे में ही तारे नज़र आ गए। सो एनीवेज ये हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोग कमेंट में अपना करना, और अगर कुछ रह गया हो वो भी आप हमें बता देना कि हमने शायद ये पॉइंट मिस कर दिया। और अगर कोई आप चाहते हैं कोई स्पेशल टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी बना के अपलोड करने के लिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, सायोनारा, नमस्ते, हालेलुया।